Time everyone. Welcome to the series of basics where we have been completing our tenses and we are almost in the fourth video where we'll be learning about present perfect continuous tense today. Remember everyone, the formulas are always simple. I always tell you you do not need to remember the chart. Just try to understand the formula. देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने सीखा था V1 प्लस आई होगा इज एम आर ये सुनो इज एम आर प्लस V1 प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला वो था प्रेजेंट फिर परफेक्ट टेंस में क्या था सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अब हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को कंबाइन कर रहे हैं एंड हम बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सो लेट्स सी व्हाट द फॉर्मूला इज एक्चुअली सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव I guess you remember where to use has and have. I'm not going to explain you again. Make sure if you're still doubting here, go back to the previous video, watch that and then rewatch this video. Subject plus has or have plus been plus V1 plus ing since or for plus object. Now, you need to know where to use since and where to use for. Without knowing this, I tell you, you'll make errors. So in order to avoid such errors, let's understand where to use since and for. Usage of since and for is very simple, but yet we humans tend to make it critical. Let's learn. देखिए याद रखिएगा for दो तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं एक तो ये कहेगा मैं से हूँ और एक कहेगा मैं के लिए हूँ के लिए से क्या हो रहा है ओके लेट मी एक्सप्लेन यू इन इजी वर्ड्स से एक से आता है जो कि हम इस टेंस में इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम बोथ सिंस एंड फोर को एक ही वर्ड से रेफर करेंगे डेट इज से एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइन देती हूँ अभी तो आप सॉल्व कर पाए तो वेरी गुड आई अप्रिशिएट इट एंड इफ नॉट नो वरीज इन द अपकमिंग टाइम वी आर गोना लर्न दैट ओके सो अ सेंटेंस दैट आई वुड टेक अप इज मैं सुबह से नोट्स लिख रही हूँ सुबह से यहाँ पे से का इस्तेमाल हुआ विच मीन्स मैं इस सेंटेंस की बात कर रही हूँ मैं कुछ इंडिकेट करना चाह रही हूँ मैं कब से कर रही हूँ ये से तब ही इस्तेमाल करेंगे कि हम सिंस की बात कर रहे हैं या फिर हम फोर की बात कर रही बट अगर हमें यही फोर इस्तेमाल करना हो दूसरी जगह तो वो कैसे करेंगे के लिए एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए ये चॉकलेट्स लाया हूँ आई हैव गॉट दिस चॉकलेट्स फॉर यू ये के लिए किसी के लिए जब लाते तब भी फोर का इस्तेमाल करेंगे से के साथ भी फोर का इस्तेमाल करेंगे ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस चार्ट वेरी क्विकली ओके यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोर का इस्तेमाल क्यों और कब कर रहे हैं जब भी बात हो रही है ड्यूरेशन की बात होती है ड्यूरेशन की या फिर नंबर्स की तब हम लगाएंगे फोर एग्जाम्पल 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट प्लीज़ स्टे क्वाइट फॉर 10 मिनट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ड्यूरेशन की बात हो रही है राइट हमें पता नहीं है कितना ड्यूरेशन है कितना टाइम लगेगा तो बता दिए एग्जाम्पल मैं बहुत टाइम से पढ़ी मुझे एक्जैक्टली पता नहीं ओके फॉर अ लॉन्ग टाइम ओके मैनी ईयर्स ओके सम ईयर्स अ फ्यू टाइम अ लिटिल बिट अ फ्यू मोमेंट ये सब कब लगाते हैं यहीं पे जब ड्यूरेशन की बात हो रही है ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट है फॉर 3 months आई हैव बीन विजिटिंग अ डॉक्टर फॉर 3 months आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ डिकेड फॉर मैनी ईयर्स आई डिड नॉट सी यू तो इस सारी ड्यूरेशन की बात जब भी होंगी हम इस्तेमाल करेंगे फोर का लेट्स गेट टू सिंस नाउ सिंस 2010 आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस लोकेलिटी सिंस 2010 एग्जैक्टली तुम्हें पता है एग्जैक्ट पता है भाई तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है तुम बादाम खा के आए हो इतनी अच्छी है कि अब तुम कह रहे हो कि मुझे पता है तुम मुझे मत सिखाओ मुझे कोई तुक्का नहीं लगाना तुक्का लगाना है या थोड़ा बहुत नंबर्स की बात हो रही है तब लगाओ फोर बट यू नो एग्जैक्ट थिंग्स यूज सिंस अब सिंस 2010 मैं सुबह के 8 बजे से ना क्लास ले रही हूँ ठीक है आई हैव बिन टेकिंग क्लास सिंस 8 AM मैं मंडे से यहाँ पे हूँ आई हैव बीन हेयर सिंस मंडे मैं जनवरी से वेकेशन पे हूँ आई हैव बीन ऑन वेकेशन सिंस जनवरी मैं कल से बीमार हूँ आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे मैं इस कॉलेज में पिछले साल से पढ़ रही हूँ आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस लास्ट ईयर आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस क्विकली ऑलराइट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन डिड यू सी हेयर इज वह 15 मिनट से खाना खा रहा है नॉर्मल है इंडियन हाउस होल्ड है हम लोग को सबको टीवी के सामने बैठा दो फ़ोन हाथ में दे दो खाना खाने में टाइम लगेगा ये सुनो सो
ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया मैम फॉर्मूला जैसे आपने पास में सिखाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, परफेक्ट में चुका है, चुकी है। यहाँ पे क्या लगाएं? यहाँ पे लगाएंगे रहा है प्लस रही है, दोनों, लड़के के लिए रहा है, लड़की के लिए रही है, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्लस टाइम। टाइम मतलब क्या था? वही हमारा सिंस एंड फोर बिकॉज हमें तो ड्यूरेशन और एग्जैक्ट टाइम की बात करनी होगी, राइट? सो हम ये लगाएंगे, शैल वी सॉल्व दिस? एंड यस, फॉर्मूला देखना, स्वाइप बैक, पॉज इट, रीराइट द फॉर्मूला एंड देन कम बैक हियर अगेन। नाउ वह 15 मिनट से, यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही है, नाम मेंशन नहीं है, हमें से पता चल गया तो हम क्या लिखेंगे? ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे या फिर हैव? ऑब्वियसली मैम हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ अब क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। ही हैज़, अब क्या था नेक्स्ट? बीन। ही हैज़ बीन ईटिंग, EATING। ही हैज़ बीन ईटिंग, कब से खा रहा है? 15 मिनट से। मैंने आपको क्या बताया था? ड्यूरेशन या फिर नंबर की बात हो तो क्या लिखोगे? 4। ही हैज़ बीन ईटिंग फॉर 15 मिनट्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, काइंडली राइट द फुल फॉर्म प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह मुझे सुबह से ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है? वो तो पता नहीं, चलिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। वह मुझे सुबह से ढूंढ रही है। यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एग्जैक्ट बताया जा रहा है, एग्जैक्ट मंथ की बात करी गई, एग्जैक्ट टाइम की बात करी गई, एग्जैक्ट उसको पता है कब से ढूंढ रही है, मॉर्निंग से, मॉर्निंग, राइट? तो मॉर्निंग में हम क्या लगाएंगे? सिंस। सो हाउ विल वी राइटिंग दिस आंसर? लेट्स राइट इट। रही है, शी। वह मुझे सुबह से ढूंढ रहे, शी लिखे या ही लिखे? बताइए। शी हैज़ बीन सर्चिंग me since morning. She has been searching me since morning. The next question. रिया हमें 3 दिन से आमंत्रण दे रही है। आमंत्रण मतलब इनवाइट या इनविटेशन, तो इसको कैसे लिखें? रिया, make sure you pause the video and do solve it by yourself and then look at the answer. You're gonna improve. I say this and I repeat it. You will improve. Ria has been inviting us for 3 days. यहाँ पे 4 क्यों लगा? I told you right, जब भी number और duration की बात हो, we will be using the term for. The next questions I'll be giving to you and make sure you solve it by yourself, and if possible do comment so that not I, anyone else can have a check on the answers, and if any error is being committed, we are there to help each other. The questions are ready, make sure you solve them, all right? हम 6 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 6 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। नंबर 2, रिकी एंड टिंकू। रिकी और टिंकू एग्ज़ाम के लिए सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं और आप कर रहे हैं क्या? इफ़ नॉट, लेट्स स्टडी नाउ। नंबर 3, मैं इस घर में 5 साल से रह रहा हूँ। Make sure you solve them, all right? Let's learn negative sentences now. In the previous videos, we haven't learned that. So let's try it out here. In negative sentences, the word not is highly used. The not word itself talks about being negative, all right? Now, the formula will go as subject plus has or have, followed by not, then been plus V1, since or for, before the object or after the object, depending on the sentence, all right? चलिए क्वेश्चंस के थ्रू एक दो क्वेश्चन निकालते हैं और ट्राई करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। How would you answer this question? हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम मतलब we के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ या फिर हैव? We will use have. We have
अब क्या लगाना मैं? नॉट. वी हैव नॉट बीन प्लेइंग. क्या नहीं खेल रहे हो? क्रिकेट. कब से? क्रिकेट सिंस. सुबह की बात हो रही थी. सिंस मॉर्निंग. सिंस क्यों लगाया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, राइट? सो द क्वेश्चन फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस आर 1. वह कल से काम नहीं कर रही है. वो कल से काम नहीं कर रही है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर. यू विल बी द वन सॉल्विंग इट बाय योर सेल्फ एंड मेक श्योर यू डू दैट. नंबर 2. वह 2 घंटे से या 2 आवर्स, प्लीज डू नॉट गो ऑन माई हिंदी. वह 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है. झूठ बोल रही है तो मैं नहीं कर रही है. मत करो, पढ़ाई करो. नंबर 3. मैं शाम से खाना नहीं बना रही हूँ. मैं सुबह से खाना बना रही हूँ. सो मेक श्योर यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विच एवर आई हैव गिवन यू आफ्टर ईच particular formula and practice, keep practicing. Since we have done and we are done with assertive sentences, we have done negative sentences, now we will be trying question sentences which are also called interrogative sentences. The formula is always as simple as I say. कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हेरा फेरी कर दो एंड द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, जस्ट सिंपल एज मैगी. खाओ, पढ़ो. सो द फॉर्मूला इज़ हैव और हैज़. कहाँ लगाना है, किस सब्जेक्ट में लगाना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार सिखा दिया. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अगेन, बट इफ़ यू फील्ड आउट, rewind the video, watch the previous videos. You will revise, you will become better. Okay? Has या फिर have प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. सिंस और फोर आप पहले या बाद दोनों में लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. ऑलराइट, तो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज एज, क्या तुम 10 बजे से पढ़ रही हो? हाउ विल यू आंसर दिस? वी हैव बीन टॉकिंग, वी आर टॉकिंग इन दिस सेंटेंस अबाउट whom? अ गर्ल. उसका नाम मेंशन है क्या? नहीं है, तो क्या लगाएंगे? शी के साथ क्या लगता है? हैज़ या फिर हैव? ऑब्वियसली हैज़ लगता है, तो क्या लिखेंगे? हैज़ लगेगा. आर यू श्योर? वंडर, कम ऑन. क्या तुम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम है. हमारा सब्जेक्ट तुम है. यहाँ पे बात ज़रूर हो रही है लड़की की, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम. सो व्हाट विल बी यूजिंग विथ तुम मतलब यू के साथ आता है हैव, तो हम लिखेंगे हैव you been. सब पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडी. STUDYING. स्टडिंग. कब से पढ़ रही हूँ? 10 बजे से. 10 बजे एग्जैक्ट टाइम मेंशन है. एग्जैक्ट टाइम मेंशन है, देन वी विल बी राइटिंग इट एज हैव यू बिन स्टडिंग सिंस 10. अब सुबह का या शाम का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सो यू कैन जस्ट लिव इट एज 10. एंड डू नॉट फॉरगेट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव नॉट मेंशन, क्वेश्चन मार्क. बिना क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा ही नहीं. इट विल स्टिल रिमेन एज असर्टिव. असर्टिव भी नहीं होगा बिकॉज फॉर्मूला के हिसाब से आप नहीं जा रहे हो, आप गलत हो हर जगह से, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड आपका बेसिक हमेशा की तरफ फिर से रह जाएगा इनकम्प्लीट. सो द सेंटेंस इज हैव यू बिन स्टडिंग सिंस 10 question mark, and it is correct. I'll give you a few sentences on this, and yes, as always I say, practice, practice and practice. Alright, the question for interrogative sentences are 1. क्या लक्ष्य मार्च से काम कर रहा है? क्या कशिश 15 मिनट से फूल तोड़ रही है? The third one is, क्या देव 6 महीने से फ्रेंच सीख रहा है? Make sure you practice all of them, and in 15 minutes we have covered all type of sentences that comes under present perfect continuous tense. For the next video, make sure you complete the previous one, practice them, and then watch the next. Thank you for watching everyone. Hare Krishna.